डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली की 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और बड़े बड़े सूरमाओं ने आम आदमी पार्टी के हार का स्वाद चखा है। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया पे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का झाड़ू तिनका तिनका बिखर गया। तिनका तिनका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को राजधानी के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया और 10 साल बाद आपको सत्ता से बाहर कर दिया है। जनता ने एक तरफा वोट करते हुए दिल्ली में बीजेपी को सत्ता सौंपी है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को हार का स्वाद चखाया है। आतिशी को छोड़कर कोई भी आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता अपनी सीट नहीं बचा पाया। खुद आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 4000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको आम आदमी पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता हारे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 4089 वोट से हारे हैं। वहीं जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया 675 वोट से हारे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 3188 वोट से हारे हैं। राजेंद्र नगर सीट से दुर्गेश पाठक 1231 वोट से हारे हैं। शकूर बस्ती सीट से सत्येंद्र जैन 20,998 वोट से हारे हैं। मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती 2131 वोट से हारे हैं। इसी तरह पटपड़गंज से अवध ओझा जो शिक्षाविद हैं वो भी 28,072 वोट से हारे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 में से सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई। वहीं इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जनता की सेवा करते रहेंगे, उन्हें हार स्वीकार है। नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। बता दें कि इस बार के चुनाव में यमुना के प्रदूषण का मुद्दा काफी हावी रहा। इतना ही नहीं, दिल्ली की वायु प्रदूषण के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा गया। आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में होने के बावजूद यमुना और वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी के निशाने पर रही और आम आदमी पार्टी की हार की वजह भी यही रही, क्योंकि ना तो दिल्ली की हवा में सुधार हुआ और ना ही यमुना नदी साफ हो पाई। और यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने एक सुर में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।